ओके, क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है मधु एंड माधव ईच एट बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। अलग वैरायटी का बिस्किट खाया दोनों लोगों ने। मधु's बिस्किट कंटेन हैड 25% शुगर वाइल माधव्स हैड 35% शुगर। कैन यू टेल हु एट मोर शुगर? ज्यादा शक्कर किसने खाई आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन लोग हैं आपके पास? एक मधु है और एक माधव है। ठीक है, अपन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो, इसमें ना कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं कि उनके बिस्किट का वजन कितना है। ठीक है, बिस्किट का वजन कितना है। चलो दोनों को कंटिन्यू करके देखते हैं। सपोज एक साइड पे अपन माधव लेता है और एक साइड पे, सॉरी, एक साइड पे मधु लेते हैं और एक साइड पे माधव लेते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मधु का जो बिस्किट है ना, मधु का जो बिस्किट है उसका मास है सपोज 100 ग्राम। 100 ग्राम का क्या है? उसका बिस्किट का वजन है। और इस ये जो माधव खा रहा है, इसका बिस्किट का वजन भी कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन करें। इसमें कितना शुगर है मधु के बिस्किट में? हाउ मच इज द शुगर? मधु मधु के बिस्किट में कितना शुगर है? 25%। तो 25% का शुगर है। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ 100 ग्राम, है ना? 100 ग्राम का 25%। ओके, सो दिस विल बी 25 बाई परसेंट, मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, इनटू 100। अब 100 कैंसिल, तो कितना शुगर है उसके बिस्किट में? 25 ग्राम का शुगर है, राइट? अब इसमें कितना शुगर होगा माधव के बिस्किट में? अगर माधव की बिस्किट की बात कर रहे हैं तो इसमें है 35% शुगर, मतलब 35 ग्राम होगा, है ना? 35 ग्राम का शुगर है, करेक्ट? तो 35% ऑफ 100। ओके, सो दैट विल बी 35%, का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अब 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बच रहा है? 35 ग्राम का शक्कर है। कितने ग्राम का शक्कर है? 35 ग्राम का शक्कर है। तो ऑब्वियसली किसने ज्यादा शक्कर खाई? माधव ने, करेक्ट? लेकिन ये कब होगा? अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों ने सेम टाइप को, सेम वजन का बिस्किट खाया है। अब इन्होंने खाया है डिफरेंट वैरायटी का, तो क्या पता उसका मास इक्वल है भी कि नहीं। वी हैव नो आइडिया इफ द मास इज इक्वल और नॉट, है ना? आइडिया नहीं अपने को। सो तो अभी दूसरा कंपैरिजन देखते हैं। ये मधु ले लो, ये माधव ले लो। इमेजिन नाउ कि आपका जो ये जो मधु है, इसके बिस्किट का वजन है 100 ग्राम। तो उसका ये कैलकुलेशन तो सेम आएगा, राइट? मतलब शुगर सेम ही आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी, शुगर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली 25 ग्राम ही आएगा, करेक्ट? लेकिन अगर हम इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 200 ग्राम ले ले। 200 ग्राम, 200 ग्राम का अगर बिस्किट है, अपने को पता नहीं उसका वजन कितना है, सपोज 200 ग्राम का बिस्किट खा रहा है। ओके, तो शुगर कितनी निकलेगी इसमें? शुगर इसमें निकलेगी 35%, है ना? 35% ऑफ 200, है ना? 35% ऑफ 200 ग्राम। तो 35% का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200। ओके, तो आप यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लो, 0 0 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 35 इंटू 2 हो रहा है। तो कितना आएगा वो? 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 से 6 + 1 7, 70 ग्राम का आ रहा है शुगर। अब किसने ज्यादा शुगर खाया? अब किसने ज्यादा शुगर खाया? ओके, तो वो माधव ने खाया, राइट? माधव ने। लेकिन ये कब हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई नंबर अपने को अगर पता हो तो, अगर ये पता हो तो, अगर उसका बिस्किट छोटा होता तो, अगर उसका बिस्किट छोटा होता तो वैसा भी तो हो सकता था ना, कि सपोज मान लो सेम कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन है। अब ये देखो, हाँ, मजा। अभी इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उसका बिस्किट माधव का ना छोटा ले लेता हूं। इसको अपन ले लेंगे 50, 50 ग्राम का ले। अगर 50 ग्राम का निकला ये, ठीक है, तो शुगर कितनी होगी? लेट अस कैलकुलेट, शुगर कितनी होगी? शुगर 35% है ना? 35% किसका? 50 का। तो दैट विल बी 35/100 इंटू 50। ओके, तो ये कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 35/2 आ रहा है। 35/2 कितना आता है? 17.5। ओके, अब कौन ज्यादा शुगर खा रहा है?
मधु खा रही है, बराबर है। मधु की जो शुगर है वो है 25 ग्राम और ये है 75 ग्राम। तो ऐसा क्यों हो गया? तीनों केसेस में कैसा सेम? इसमें पहले इसमें सेम आया जब उन्होंने दोनों ने सेम बिस्किट खाया। जब माधव ने बड़ा बिस्किट खाया 200 ग्राम का, तो उसमें उसको शक्कर ऑब्वियसली ज्यादा मिली। जब मधु ने 100 ग्राम का बिस्किट खाया, बड़ा बिस्किट, और माधव ने छोटा बिस्किट खाया, तो किसका ज्यादा शुगर निकली? मधु की ज्यादा शुगर निकली 25 ग्राम की, और माधव की 17.5 ग्राम की, तो कम शुगर निकली। तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि किसने ज्यादा शक्कर खाई? नहीं बता सकते, क्योंकि किसने कितना बड़ा बिस्किट खाया पता नहीं। ये 25% किसका है पता नहीं, और ये 35% किसका है? ऑफ व्हाट? कितना बिस्किट का मास है पता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट टेल कि किसने ज्यादा खाया, है ना। तो अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? एज इन द क्वेश्चन they have not mentioned mass of the biscuit, we can't tell for sure who has eaten more sugar. ज्यादा शुगर किसने खाई हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मास को मेंशन नहीं किया है बिस्किट के, है ना।